हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लगा लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। जी हाँ, निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक चार्ट मैंने आपके सामने लगा लिया है पिछले एक महीने का। और इस चार्ट को देखने के बाद हर निवेशक, हर एक्सपर्ट और हर वो आदमी जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है अगर उन्होंने इन लेवल्स पर, जो यहाँ पर सबसे नीचे के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर अगर इन्वेस्ट की होगी और आज की डेट में बढ़िया पैसा वो बनाकर बैठे होंगे। क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स हैं 8000 पॉइंट्स के दिखाई दे रहे हैं और अब निफ्टी हमें 10,000 के आसपास दिखाई देता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये जो खुशी आपकी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। देखिए अगर टेक्निकल बेसिस पर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में जो बढ़त हमें देखने को मिल रही है ये एक छलावा भी साबित हो सकती है और आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है और सिर्फ भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है वो भारी पड़ने वाली है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इंडिकेटर्स को इग्नोर करते हैं। इसीलिए बोला जाता है अगर आप इंट्राडे करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन इंडिकेटर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो टेक्निकल बेसिस पर पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं उनके ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 में बढ़िया बढ़त हमें देखने को मिली है पिछले एक महीने से लगातार। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने वो मौका मिस कर दिया जहां पर हम 7,500-8 हज़ार रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर सकते थे, वो मौका हम मिस कर चुके हैं, तो अब ऐसा ना हो कि दोबारा से 12,000 पॉइंट पर पहुंच जाए। ऐसा करते हैं अभी पैसा लगा देते हैं और ताकि जब 12,000 पॉइंट्स पर निफ्टी पहुंचे तो बढ़िया पैसा वहां पर बनाने का मौका मिले। तो अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से एक हैं तो यहाँ पर मैं आपको सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आप अपने पास जितनी भी अमाउंट रखी हुई है इन्वेस्ट करने के लिए वो सारी की सारी अमाउंट खोते हुए दिखाई देंगे। ये निफ्टी 50 हो या कोई सा भी इंडाइसिस हो, उसमें हमें सिर्फ बढ़त की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि बढ़त किस फॉर्मेशन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका बेस क्या है, उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए, निफ्टी 50 में पिछले कुछ दिनों में जो बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है उसके पीछे का कोई भी बड़ा रीज़न हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई है, सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। उसके बावजूद निफ्टी 50 आप देखिए 7,500 से बढ़ता हुआ हमें 9,800 9,900 के पॉइंट्स पे जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। टेक्निकल बेसिस पे आपसे बात करूंगा फ्रेंड्स कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर निफ्टी 50 कैसे हमें कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। साथ में कुछ और न्यूज़ जो मार्केट में आ रही हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर न्यूज़ को हम इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स की। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आने वाला फ्यूचर निफ्टी 50 का कैसा रहने वाला है। तो पहली न्यूज़ तो है यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चलने का एक टेंशन बनती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से निफ्टी और बाजार कमज़ोर होते दिखाई दे सकते हैं। इसका असर हम ऑलरेडी यूएस बाजार के ऊपर देख सकते हैं। तो देखिए, यूएस और चाइना के बीच में अगर ट्रेड वॉर स्टार्ट होता दिखाई देगा तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली बढ़ता दिखाई देगा और ग्लोबल मार्केट में देखते ही मंदी का दौर छाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये टेंशन क्यों बढ़ रही है? देखिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, वो बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं चाइना से, क्योंकि कोरोना वायरस के रिस्पॉन्सिबल वो चाइना को मानते हैं और इसी वजह से वो धमकियाँ चाइना को हुए दिखाई देते हैं। यूएस की जांच होगी और उस जांच में अगर चाइना का हाथ पाया गया कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने का, तो फिर चाइना के अगेंस्ट में एक टफ डिसीजन लिए जाएंगे। चाइना के ऊपर बहुत सारे बैन लगाने की भी बात चल रही है। तो इसी ट्रेड वॉर के चलते बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है ग्लोबल मार्केट में और इसका असर हमें निफ्टी और सेंसेक्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा एक रीज़न जिसकी वजह से बाजारों पर प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा और अंडर प्रेशर वो होते हुए दिखाई दे सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑयल के प्राइस जिस तरीके से नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। देखिए, ऑयल का प्राइस कम होना अच्छी बात है इंडिया के लिए, लेकिन इतने भी ज़्यादा कम ना हो जाएं कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इकोनॉमी, वही अगर कोलैप्स हो जाएंगी, वही अगर बैंकरप्ट हो जाएंगी तो फिर ये बहुत इम्पैक्ट डालता है किसी भी मार्केट के लिए। तो ऑयल प्राइस जो लगातार नीचे जा रहा है और उसको रोकने के लिए कोई भी ठोस डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी नेशन से, चाहे मैं ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ की बात कर लूँ, सऊदी अरब की बात करूँ, रशिया की बात कर लूँ या फिर यूएस की बात कर लूँ, तो ये भी एक बहुत टेंशन का माहौल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत हॉरिबल सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं अगर इसी तरीके से ऑयल के प्राइस नीचे गिरते चले गए। क्रूड के प्राइस जो लगातार नीचे जा रहे हैं ये भी एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें सेंसेक्स पर डालता हुआ दिखाई देगा और कब रिवर्स मोड ले ले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो इसके ऊपर भी नज़रें रखनी होंगी।
अब देखिए एक और बड़ा रीज़न कि बाज़ार में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न निफ्टी 50 का फ्यूचर की चार्ट मैंने आपके सामने लगा लिया है और फ्यूचर चार्ट पर आप देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। जो निफ्टी 50 आज की डेट में हमें 9,900 के आसपास दिखाई देता है, उसका फ्यूचर 9,222 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और 6.5% तक की गिरावट आज की लेवल से इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए 2-3 दिन से बाज़ार बंद है। आपको पता है कि लास्ट थर्सडे को बाज़ार ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद से फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी बाज़ार बंद रहा। 3 दिन बाज़ार बंद था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बाज़ार बंद रहता है तो भी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इसके पीछे काम चलता रहता है, इसके फ्यूचर्स में काम चलता रहता है। तो फ्यूचर्स में काम चल रहा है और फ्यूचर्स में जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं 6.5% की गिरावट के बाद 9,222 इसका फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आने वाला जो वीक रहने वाला है उसमें निफ्टी 50 का जो फ्यूचर का प्राइस है कहीं ना कहीं उसके आसपास टच करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी 6.5% की गिरावट तो हमें सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट के बाद ये ऊपर से नीचे की ओर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9,222 के नीचे लेवल जिसने टच कर लिए हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ मार्केट में अगर पैसा लगाते हो तो चौकन्ना रहना चाहिए। और इंट्राडे वालों को तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे में मान लीजिए अगर वो बाइंग करने वाले थे तो सेलिंग कर देंगे, सेलिंग से पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए कोई स्टॉक अपने पास उठा के रख रहे हैं और मान लीजिए उस स्टॉक उठाने के बाद कुछ ऐसी न्यूज़ सामने निकल कर आ गई जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हो गई, तो वहाँ पर एक बड़े बड़े लॉस आपको उठाने पड़ सकते हैं अगर आपने स्टॉप लॉस लगाकर काम नहीं किया है। तो देखिए अभी तक मैं आपको 3 बड़े बड़े रीज़न बता चुका हूं जिसकी वजह से चौकन्ना आपको रहना चाहिए अगर आप अगले हफ्ते बाज़ार में कोई मोटा पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब एक और बड़ा रीज़न आपको बता देता हूं। टेक्निकल बेसिस पर निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा लिया और ऊपर की तरफ जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है निफ्टी की लाइन और नीचे की तरफ मैंने वॉल्यूम वाले कॉलम्स लगा रखे हैं। तो वॉल्यूम की लाइन है और वॉल्यूम में बढ़त या गिरावट जैसे भी देखने को मिल रही है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि लगातार निफ्टी में मजबूती बनी हुई है, ऊपर की तरफ हमें चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मजबूती से नहीं कह सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हाँ बढ़त हमें देखने को मिल रही है। लगातार निफ्टी हमें ऊपर के लेवल्स टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया बढ़त इसमें पिछले 1 महीने में हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन वही बात करूं अगर मैं वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर वॉल्यूम के हाई थे और उसके बाद से लगातार गिरावट के बाद ये वॉल्यूम यहाँ नीचे की ओर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, जब कभी भी किसी भी इंडेक्स में बढ़त हमें देखने को मिले लेकिन वॉल्यूम में कमज़ोरी होती हुई दिखाई दे तो वहाँ पर आपको डबल चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बढ़त है कभी भी रिवर्स मोड ले सकती है और वहाँ से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए लगातार कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम में बिल्कुल भी मजबूती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और जो सेंसेक्स हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर दिखाई देता है। तो सेंसेक्स की बढ़त में और वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और इसी के बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि टेक्निकली निफ्टी यहाँ पर वीक होती हुई दिखाई दे सकती है अगले कुछ दिनों में। तो ये 4-5 रीज़न मैंने आपको बड़े बड़े बता दिए हैं और इन रीज़न्स को जानने के बाद आई थिंक आपको भी मानना पड़ेगा कि आने वाले कुछ दिन निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए अच्छे नहीं रहने वाले हैं। वहाँ पर बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अगर आप कोई मोटा पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको मुझे लगता है कि थोड़े बहुत दिन वेट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब देखिए आपको मैंने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रिसर्च इस वीडियो में करके बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके लाइक मिलते रहेंगे तो इस तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी और साथ में अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलने वाला है जो आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।